हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर आज ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है सारे विपक्ष कुर्सी के लिए बेचैन क्यों है। दोस्तों, आज देश में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग कुर्सी के लिए बेचैन हैं, लेकिन हकीकत है कि जनता उसे निर्वाचित किया ही नहीं, उसको मैंडेट दिया ही नहीं, फिर भी हाथ पाँव मार रहे हैं कि कैसे कुर्सी मिल जाए। एगो केजू मियाँ एग्जाम्पल दे रहा है कि देश के युवकों को भड़का रहा है। नेपाल में तख्ता पलट कर दिया, बांग्लादेश में युवक ने तख्ता पलट कर दिया, पाकिस्तान में कितनी बार तख्ता पलट हुआ है, लंका में भी हुआ है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। अरे केजू मियाँ मफलर वाले, तो भारत का कंपेयर नेपाल से, बांग्लादेश से कर रहे हो, पाकिस्तान से कर रहे हो, लंका से कर रहे हो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा संविधान है। इतना आसान है कि नेपाल के जैसे तख्ता पलट हो जाएगा। अरे जिसकी सरकारें होती है उसका पब्लिक कितने होते हैं, कितना सपोर्टर होते हैं, 50% से ऊपर होते हैं। हाँ, तो 25-30% रोड पर आके कहोगे हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे, और जो सत्ता में है उसका पब्लिक निकलेगा तो कहाँ जाओगे, भागने की जगह नहीं मिलेगा। विपक्ष मतलब ये नहीं होता है कि जबरदस्ती किसी से कुर्सी छीन लो। और जहाँ महंगाई की बात है तो पूरा दुनिया में महंगाई है, भारत में नहीं है अकेला। सबके मालूम है कि खाड़ी देशों में जो युद्ध हो रहा है उसी का परिणाम पूरा दुनिया भुगत रहा है। हम पेट्रोल, गैस और तेल नहीं बनाते, डीजल नहीं बनाते, नहीं आ रहा है तो महंगा हो रहा है, और उसके साथ साथ देश के सभी वस्तुएं भी महंगा हो रहा है। तो मौका का फायदा मत उठाओ। और कंपेयर करना है तो पाकिस्तान से कर लो। पाकिस्तान में 450 से ऊपर लीटर मिल रहा है पेट्रोल, डीजल 500 से ऊपर है, विचार कर लो। वहाँ लोग गधे की सवारी कर रहे हैं, और ये देश में कोई खास महंगाई अभी नहीं है, और ऐसी हालात पूरी दुनिया में है, और सबसे अच्छा पोजीशन भारत का है। अमेरिका इतनी धनी देश होते हुए महंगाई से जूझ रहा है, और सारे करा किराया तो सब उसी का है, करा धरा सब ट्रम्प का ही। उसका आधा पब्लिक वहाँ खुद अमेरिका में उसका विरोध में उतर आए। तो इसमें प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, बताओ आप। अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता है या अभी बना दिया जाए तो क्या पेट्रोल 50 रुपये कर देगा वो? चावल गेहूँ 10 रुपये कर देगा? ये सोचने वाली बात है। ये जनता को बरगलाने से तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या फ़ायदा? जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। सत्ता पक्ष के ज़्यादा पब्लिक है, तुम्हारा कहने से कोई रोड पर आने वाला नहीं। अब केजरीवाल एक भी सीट नहीं लोकसभा में, उस कुर्सी की उसकी चाहिए कुर्सी प्रधानमंत्री का। ये मुंगेरी लेल का सपना देखने वाले सब है। केजू, ममता, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, सबको कुर्सी चाहिए। अरे कुर्सी चाहिए तो जनता का वोट लो ना, उससे जीतो। जो जनता द्वारा निर्वाचित है, जो पार्टी है प्रधानमंत्री, उसको तुम कैसे उतार सकते हो? ऐसा हालात खराब नहीं है हमारा देश का कि उसको जबरदस्ती उतार के और दूसरे को बैठाया जा सके। जनता ने तुझे विपक्ष बनाया है तो विपक्ष में बैठो शांति से। मैं मानता हूँ कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के होना भी जरूरी है, वो जनता के हित के लिए होता है। अगर विपक्ष नहीं हो तो सत्ता पक्ष मनमाना करने लगता है, इसलिए विपक्ष के होना भी बहुत ज़रूरी है, उससे जनता का हक मिलता है। आवाज़ उठाओ आप, मतलब उसके आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि देश में दंगा फसाद कराओ।
सरकारी बस्तियों को तोड़ फोड़ करो, ये सब गलत है। सत्ता कभी किसी को कायम नहीं रहा। बीजेपी भी 25-30 साल विपक्ष में बैठा है और उसका जमाना है। तुम्हारा जब टाइम आएगा तो तू बैठ जाना कुर्सी पर। ये सत्ता कभी किसी का कायम नहीं रहा है। अंग्रेज आए गए, मुसलमान आए गए। केजू मियाँ सोचा था पूरा दिल्ली मेरा आया, देख लो कहाँ है वो। लालू जी सोचा पूरा बिहार मेरा आया, देखो। ममता बनर्जी का देख लो अभी ताज़ा में, तो पूरा बंगाली सोच रही थी हमारा है। क्या हालात है। कांग्रेस पूरा भारत को अपना मान रहा था, कांग्रेस को हालात देख लो। तो सत्ता कभी किसी का हाथ में नहीं होता कायम, ये बदलते रहता है। इसलिए कहता हूँ कि जब तक आपका टाइम नहीं है आप विपक्ष में रहो। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया है तो विपक्ष में बैठो, और बीजेपी के सत्ता में अगर बैठाया है तो उसको सरकार चलाने दो शांति से। तो हाथ पैर मारने से, कूद फान करने से कुर्सी नहीं मिलती। तो मैं वीडियो के यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि सारे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।